जैसे कि आप देखते होंगे कि प्रत्येक सेट में, प्रत्येक टेस्ट में 2-3 शॉर्टकट की पावर पॉइंट का रहता है, अक्सर आपको मिलेगा। आपको कोई एक्सेप्शन नहीं होगा कि उसमें नहीं मिलता। जैसे कि एकदम हाईलाइटेड है, ये पूछबे करेगा कौन, डुप्लीकेट स्लाइड का क्या शॉर्टकट की होता है? कंट्रोल डी। डुप्लीकेट स्लाइड का क्या होता है? उसी तरह से पावर पॉइंट में कुछ शॉर्टकट की हैं जो एकदम जो है सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछबे करें। उस सभी शॉर्टकट की को देखेंगे और कुछ मीडियम जो शॉर्टकट की है उसको भी देखेंगे, क्या पता कि वो भी पूछ दे। ठीक है, तो उस सभी मोस्ट रिपीटेड शॉर्टकट की और एवरेज जो पूछा जाता है वो शॉर्टकट की, दोनों शॉर्टकट की को हम करेंगे पावर पॉइंट में कि कैसे क्या होता है। आप चाहेंगे तो उसको पावर पॉइंट में ट्राई करके भी देख सकते हैं कि ये काम किया था कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, सीरियसली करता है। अब चलते हैं हम पावर पॉइंट में चलते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम पावर पॉइंट के जितने भी टैब हैं उसके शॉर्टकट की को देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला मेनू होता है। कौन सा मेनू? फाइल मेनू। फाइल मेनू, फाइल मेनू, फाइल मेनू का शॉर्टकट, फाइल मेनू का शॉर्टकट क्या होता है? क्या बातचीत करने लगता है? फाइल मेनू का शॉर्टकट ऑल्ट प्लस, अच्छा ये चीज याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, पेंटिंग हो, अच्छा फोटोशॉप ही क्यों ना हो, पेज मेकर ही क्यों ना हो, सब में फाइल मेनू रहता है और सबके फाइल मेनू का शॉर्टकट कोई दिक्कत। अब उसके बाद चलते हैं टैब में। चलिए उसके बाद टैब में चलते हैं। तो सबसे पहला टैब मिलेगा कौन सा? होम टैब। कौन सा टैब? होम टैब। उसके बाद इंसर्ट टैब। उसके बाद डिजाइन, बिना कॉपी दे के बोलना है सबको। उसके बाद डिजाइन के बाद ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब के बाद रिकॉर्ड को छोड़ दीजिए, वो खूब लेटेस्ट वर्जन में हम लोग को 16 में पढ़ना है। स्लाइड शो टैब। उसके बाद रिव्यू टैब। रिव्यू के बाद यहाँ तक आ रहा था ना? देखिए हम आप लोगों को बता चुके हैं टैब क्या होता है और मेन्यू क्या होता है। अब देख लीजिए, सपोज एक बार और रिवीजन कर लीजिए। ये होम है, ये इंसर्ट है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। लिखने से पहले देख लीजिए ना, ये इस पर जिस टैब पर क्लिक करते हैं उसका एक प्लेट आता है इधर, एरिया, इसको क्या बोलते हैं? रिबन। ये होम टैब का रिबन हो गया। वैसे बताइए रिबन लाने और छुपाने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल F1। रिबन आएगा और छुपेगा कंट्रोल F1 से, फिर हाइड रहेगा। वैसे किसी भी टैब पर डबल क्लिक करने से भी रिबन आ जाता है और छुप जाता है। इस रिबन में देखिएगा अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप को हम लोग मेनू कह सकते हैं। यानी टैब के अंदर मेनू और मेनू के अंदर सारा टूल बार ऑप्शन, यानी जिसके अंदर डायरेक्ट ऑप्शन हो उसके हेड को क्या कहा जाएगा? मेन्यू। अब मेनू बहुत सारा मिल गया, उसके हेड को टैब। बात समझ में आया? इसमें ये मेनू, ये मेनू, ये मेनू, ये मेनू। हम टैब का क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, अरे क्या लास्ट वाला एडिटिंग बच, तो सब क्या है? मेनू है। और सब मेनू का हेड है कौन? होम। इसको क्या बोलेंगे? टैब। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर मेनू के अंदर डायरेक्ट क्या रहता है? ऑप्शन। क्योंकि फाइल के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन रहता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फाइल मेनू।
फाइल के अंदर कोई ग्रुप नहीं रहता है, ऑलरेडी उसके अंदर ऑप्शन ही रहता है, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, सब ऑप्शन है ना, इसलिए क्या मेनू। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या, कौन से मेन्यू में फॉन्ट को कलर किया जाएगा। सपोज ऑप्शन में देगा होम, इंसर्ट, फिर ये इंसर्ट के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद मान लीजिए रिव्यू, कोई भी, तो बोला है टैब का ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कौन सा मेनू में, तो उस समय में आप टैब को मेनू मान के चलेंगे, तो होम मेनू। चलिए होम टैब का शॉर्टकट की ऑल प्लस एच, इंसर्ट टैब का ऑल्ट प्लस एन, डिजाइन का ऑल्ट प्लस जी, ट्रांजिशन का। देखिए इसको आपको खूब ध्यान से याद रखना पड़ेगा, इसमें के कहीं भी नहीं है, नहीं है ट्रांजिशन वर्ड में, अब फिर भी के है शॉर्टकट में, याद रखना है इसको, तो खूब याद रखना। एनिमेशन टैब ऑल्ट प्लस, स्लाइड शो टैब ऑल्ट प्लस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑल्ट एस से क्या होता है, रेफरेंस टैब, एक्सेल में ऑल्ट एस से क्या होता है, कुछ होवे नहीं करता है, ऑल्ट एस उसमें है ही नहीं, ऑल्ट ए से डाटा टैब होता है। रिव्यू टैब ऑल्ट प्लस आर, अब देख लीजिए व्यू टैब ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। कोई दिक्कत, ये टैब वाला याद रखिए, ये पूछता है होम, इंसर्ट, वर्ड और एक्सेल दोनों में है, डिजाइन वर्ड में है, एक्सेल में नहीं है, पावर पॉइंट फिर है, ट्रांजिशन टैब वर्ड, तीनों टैब खाली पावर पॉइंट में है, रिव्यू व्यू दोनों, यानी कि ये दोनों टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में, डिजाइन टैब वर्ड में है और तीनों टैब सिर्फ पावर पॉइंट में। समझ में आ गया। चलिए उसको थोड़ा पॉज कर दीजिए और फिर आगे का प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा पॉज किया जाए, इसको खटाखट लिख लीजिए। अभी तो हम टैब वाला देखे, लेकिन अब जो जबरदस्त शॉर्टकट की पूछने वाला है, उसमें पूछता है, टैब वाला तो कम पूछता है, लेकिन अब जो पूछता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखना है एकदम ही हाईलाइटेड शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, कंट्रोल एन से न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड नहीं लड़की, न्यू प्रेजेंटेशन, नया फाइल लाने के लिए क्या, नया फाइल, कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, इससे न्यू स्लाइड होता है। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, कंट्रोल एम से ये ऑप्शन में दे देगा, कंट्रोल एम पूछ देगा, न्यू दे देगा स्लाइड, ये न्यू प्रेजेंटेशन उल्टा हो जाएगा। या पूछेगा कि न्यू स्लाइड का क्या है, कंट्रोल एन देगा, अधिकतर आदमी तो कंट्रोल एन ही मारेगा। न्यू स्लाइड मतलब पता है ना, पेज हम खोलते हैं पावर पॉइंट तो एक स्लाइड रहता है, पहले से कितना रहता है, यही भी क्वेश्चन पूछा था कि पहले से कितना स्लाइड रहता है, एक रहता है। अब आपको लाना है तो कंट्रोल एम करते रहिए। एक चीज और सोच लीजिए, बगल में स्लाइड रहता है ना फोटो, यहाँ बड़ा स्लाइड और यहाँ में थंबनेल उसका दिया रहता है, इस पर क्लिक कर दीजिए, इंटर बटन दबा दीजिए, एक और स्लाइड आ जाएगा। इसी की तरह एक और स्लाइड आएगा जो डिजाइन इस पर अप्लाई किया, इस पर सिलेक्ट करके इंटर दबाइए, एक और स्लाइड आ जाएगा। समझ गए ना। कंट्रोल डी कर देंगे तो डुप्लीकेट जो लिखा हुआ है वो भी आ जाएगा। कंट्रोल एम से क्या, अच्छा न्यू स्लाइड, इसका लेआउट क्या रहता है, टाइटल एंड कंटेंट, और पहले से जो रहता है उसका डिफॉल्ट क्या, टाइटल स्लाइड, पहला वाला टाइटल, और इसका जो आता है उसका लेआउट रहता है टाइटल एंड कंटेंट, याद है ना। अब देख लीजिए आगे क्या है, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल डी से ये भी तीनों खूब पूछने वाला है, डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड,
कंट्रोल डी से क्या होगा, सॉरी कंट्रोल डी से क्या होगा, डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड मतलब आपने एक स्लाइड बनाया एज इट इज, इसी को एक बार और चाहते हैं, कंट्रोल डी, नहीं तो इसको कॉपी कर लीजिए या फिर पेस्ट कर दीजिए तब भी होगा। एक के बार में करना है तो कंट्रोल डी। और जब कंट्रोल डी वाला क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है कि डुप्लीकेट करने के लिए, तो डुप्लीकेट जब ये बोला था कंट्रोल टी समझ जाए, कोई दिक्कत। हाईलाइटेड वाला अब देखिए F5, F5 से क्या होता है, एक होता है शिफ्ट F5, एक होता है F5 और दूसरा क्या होता है शिफ्ट F5। F5 से होगा स्लाइड शो, सॉरी स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, बिगिनिंग उसी को ना बोलेंगे, शुरू एक से ना होगा। ये भी होगा स्लाइड शो फ्रॉम करंट, मतलब आपने जो स्लाइड सेलेक्ट कर रखे हैं, जो स्लाइड अभी सिलेक्ट किए हुए जिसमें कर्सर है जो सामने दिख रहा है वहीं से प्ले हो, कोई दिक्कत। आगे देख लीजिए, इसी में मिलेगा कंट्रोल प्लस टी या कंट्रोल शिफ्ट F, ये दोनों मतलब क्या होता है पता है, याद रखना, कंट्रोल टी पूछ सकता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मतलब एक बॉक्स आएगा जिसमें फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट का कलर करना, सब स्क्रिप्ट करना, सुपर स्क्रिप्ट। एक चीज देख लीजिए, पावर पॉइंट के स्क्रीन पर सब स्क्रिप्ट यानी कि ये वाला ऑप्शन देखिए, सब स्क्रिप्ट है, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, अरे सब स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है। पावर पॉइंट के स्क्रीन पर ये नहीं रहता है, लेकिन ऑप्शन का काम होता है, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में अंदर में मिलेगा, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। तो सब स्क्रिप्ट को सिंबल में दे दें, ऐसे लिखते हैं, नहीं कंट्रोल प्लस बराबर से होता था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या, सब स्क्रिप्ट, और कंट्रोल शिफ्ट बराबर से सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा पता है, ओहो, Alt कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अच्छा गेस करिए, ग्रेटर देन सुपर स्क्रिप्ट होगा कि सब स्क्रिप्ट होगा? हाँ बहुत अच्छा है, ग्रेटर देन से क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। आप लोग गेस जबरदस्त किए हैं, सुपर स्क्रिप्ट मतलब ये ऊपर वाला। और अब फिर देख लीजिए, और दूसरा तो याद ही होगा, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, क्या होगा इससे, सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। ये क्या हो गया नीचे वाला, कोई दिक्कत। उसके बाद थोड़ा एक दो और लिख लीजिए, कंट्रोल एल से सबको याद होगा, कंट्रोल आर से, कंट्रोल आर से कौन सा लाइन, राइट अलाइन, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन। इसको भी लिखिए, एक राउंड और देंगे, एक राउंड और बताएंगे, दीजिए पॉज कर दीजिए, थोड़ा पॉज कर दीजिए। अच्छा बताइए, इसमें से आपको अधिकतर याद था कि नहीं? अब देखते हैं थोड़ा आगे, कुछ शॉर्टकट की बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। स्लाइड से रिलेटेड शॉर्टकट की, स्लाइड से रिलेटेड शॉर्टकट की देखिए, एक मिलेगा कौन सा बटन, पेज डाउन। पेज डाउन से क्या होता है, पेज डाउन से नेक्स्ट स्लाइड है ना, पेज डाउन से अगला स्लाइड पर जाएगा। अरे लड़का, पेज डाउन मतलब जिस स्लाइड में उससे अगला पर जाएंगे, तो पेज चेंज हो गया ना किया।
हाँ बिल्कुल, तो उसको हम पेज चेंज थोड़े बोल सकते हैं। चेंज मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, दोनों ना होगा, नहीं होगा। अगर हम पेज चेंज करके ऊपर जा रहे हैं तभी तो चेंज हुआ, और पेज चेंज करके नीचे आ रहे हैं तभी ना चेंज हुआ। तो नेक्स्ट और प्रीवियस, जब एग्जैक्ट वर्ड आपके पास बोलने के लिए ऑलरेडी है तो कॉमन बात क्यों बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, यानी जाने के लिए, अगले स्लाइड पर जाने के लिए। और एक क्या है, पेज, आगे है पेज अप। अरे बातचीत नहीं करिए। प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। एक मिलेगा आपको होम, होम से क्या होगा, क्या होगा बताइए। गो टू, सब गो टू, सब में लिख सकते हैं गो टू, गो टू, गो टू फर्स्ट स्लाइड। अब क्या देने वाले हैं हम, एंड, एंड में क्या होगा, गो टू। अब लोग को पहले से याद है नहीं, एक अप एरो भी, डाउन एरो का भी यूज कर सकते हैं। अप एरो ऊपर वाला स्लाइड, एरो मतलब तीर, और डाउन एरो नीचे वाला स्लाइड। लेफ्ट एरो से ऊपर स्लाइड, नहीं डाउन एरो से नीचे स्लाइड। लेकिन ये जब कर्सर वहां पर पेज के अंदर रहेगा कर्सर, तब अप एरो डाउन एरो करिएगा तो लाइन ऊपर नीचे होगा। टाइप कर रहे हैं तो लाइन एक लाइन ऊपर नीचे, लेफ्ट करेंगे राइट करेंगे तभी ना होगा। और ये कहीं भी कर्सर है नहीं, मतलब आप दबाइए ऐसे हो जाएगा, समझ गए। अगर आपका स्लाइड है इधर, ठीक है, इधर उसका थंबनेल है, इस पर क्लिक कर दीजिए, डाउन एरो करेंगे ना तो ऑटोमेटिक नीचे वाला आएगा। इस पर क्लिक कर दिया, आपको एरो ऊपर वाला, हाँ मीन, हाँ वो भी आप पेज अप पेज डाउन तो पक्का काम करवे करे। इसी के साथ पावर पॉइंट का शॉर्टकट की खत्म होता है और हम रहने देते हैं, समझ रहे ना। ऐसे ज्यादा कुछ भी नहीं करेगा, डोंट वरी, सफिशिएंट है। वही 4 को 5 को घुमा करके रहता है, कंट्रोल टी, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल टी, सब कर दिया जाए।